प्रेज द लॉर्ड। आप सभी विश्वासी बहन भाइयों को हमारे प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। मेरे प्रिय परमेश्वर आपको ब्लेस करे, बहुतायत की आशीष दे और आज के वचन आपके जीवन में 100 गुना फल लेकर आए। मेरे प्रियो, आज का वचन उन बहनों के लिए है, उन भाइयों के लिए है जिनके घरों में संतान नहीं है और जो चाहते हैं कि उनके घरों में संतान हो सकता है उसका रीज़न कोई बीमारी हो सकती है जो डॉक्टर ने आपको मना कर दिया हो कि आपको संतान नहीं हो सकती, या फिर आपकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी हो और लेकिन फिर भी संतान नहीं हुई आपके घर में। जाए ये भी हो सकता है कि आप किसी बीमारी, किसी परेशानी का सामना कर रहे हो, आप घरों में अपने सगे संबंधियों के द्वारा बेइज्जत हो रहे हो और कुछ भी कारण हो, लेकिन आपको निराश नहीं होना, उदास नहीं होना। आप परमेश्वर पे भरोसा करें और बिलीव करें कि परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जब आपके दिल में ये विश्वास हो जाता है मेरे प्रियो, आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना शुरू करते हैं, तो आपके जीवन में आने वाली आशीष को कोई भी नहीं रोक सकता और परमेश्वर आपके साथ हैं। आप पूरे विश्वास के साथ इन वचनों को सुनिए और इन वचनों को अपने जीवन में रिसीव करें। और मेरा पूरा बिलीव है कि जब आप इन वचनों को रिसीव करोगे तो परमेश्वर का अनुग्रह आप पे ज़रूर होगा, क्योंकि वचन कहता है कि जो संतान है वो परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर चाहे तो किसी की कोख खोल सकता है, परमेश्वर चाहे तो किसी की भी कोख जो है वो बंद कर सकता है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, आप विश्वास के साथ इन वचनों को ग्रहण करें और परमेश्वर आपके साथ है। इसके लिए हम उत्पत्ति अध्याय अगर 12 देखें तो उसमें लिखा है कि जब यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम से बात की पहली बार, तो उस वक्त परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू अपने कुटुंबियों और माता पिता को इधर से छोड़कर वहाँ चला जा, जहाँ पे मैं चाहता हूँ कि वो देश मैं तुम्हें दूँ, तू वहाँ पे चला जा। अब्राहम ने कोई सवाल जवाब नहीं किया, जैसे परमेश्वर ने कहा उसने माना और वह वहाँ से चल पड़ा। उस समय बाइबल दर्शाती है कि अब्राहम की उम्र 75 वर्ष की थी। परमेश्वर ने उससे वादा किया कि मैं तुम्हें जाति जाति का मूल ठहराऊंगा, तुमसे जातियां उत्पन्न होंगी और तुम्हें आशीष दूंगा ताकि तुम पूरे ब्रह्मांड के जो है मूल ठहरो और सभी जातियां तुम्हारे द्वारा आशीष पाएं। मेरे प्रियो, वचन कहता है, अगर अध्याय 11 उत्पत्ति वचन 30 हम पढ़े तो लिखा है, सारा जो थी इब्राहिम की पत्नी वो बांझ थी। उसके बाद अब्राहम ने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार किया, लेकिन जब 10 साल बीत चुके अब्राहिम वहाँ पे पहुँच गया जहाँ पे परमेश्वर उसे पहुँचाना चाहते थे, तो क्योंकि सारा ने कहा कि मेरी कोख तो परमेश्वर ने बंद कर रखी है, इसलिए ऐसे कर, तू मेरी जो दासी है हजरा उसके पास जा ताकि जो वो तुम्हारे बच्चे को जन्म दे। तो बाइबल दर्शाती है कि अब्राहम ने उसकी बात को माना और हजरा के पानू अपनी पत्नी करके स्वीकार किया। और हजरा जब गर्भवती हुई उस समय अब्राहम की उम्र 85 वर्ष की हो चुकी थी और बाइबल दर्शाती है कि सारा अब्राहम से 10 साल छोटी थी। तो उस समय वो काफ़ी वृद्ध हो चुके थे, लेकिन उनका जो विश्वास था वो अटल था। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो गलत रास्ते पे चल पड़े या परमेश्वर से दूर हो गए, ऐसा नहीं हुआ। वो जैसे परमेश्वर उन्हें चलाना चाहता था वो वैसा ही चलते गए, वैसा ही करते गए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आगे बढ़ते गए। लेकिन 10 साल के बाद भी उनके घर में संतान नहीं हुई और अगर हुई तो वो उसकी दासी हजरा जो गर्भवती हुई अब्राहम से, तो उसके घर में पुत्र पैदा हुआ। और बाइबल दर्शाती है अध्याय 16 उत्पत्ति का वचन नंबर अगर हम 15 पढ़ें तो लिखा है, हजरा को अब्राहम के द्वारा एक पुत्र हुआ और अब्राहम ने अपने पुत्र का नाम जिसे हजरा ने जन्म दिया था इश्माइल रखा। जब हजरा ने अब्राहम के द्वारा इश्माइल को जन्म दिया उस समय अब्राहम 86 वर्ष का था। हालेलुया। और आगे वचन बताता है अध्याय 17 में कि जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया
तब यहोवा ने उसको फिर से दर्शन दिया और कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा। तब अब्राहम ने मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यूं बातें करता गया। मेरे प्रियो, जब 99 वर्ष का अब्राहम हो चुका था, तब भी परमेश्वर ने उसको वादा किया और कहा कि तू क्या कर, सिद्ध होता जा और अब मेरी उपस्थिति में तुम चलता जा, तो क्या होगा कि मैं तुझे आशीष दूंगा और तुम्हारे जो वंश है उसको अत्यंत बढ़ाऊंगा। अब्राहम ने उस समय भी कोई सवाल नहीं किया परमेश्वर के आगे। बाइबल दर्शाती है कि अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर को धन्यवाद कहा। और उस समय 99 वर्ष की आयु थी, लेकिन अब्राहम को कोई फिर भी अपनी संतान नहीं थी। उसकी दासी के द्वारा पैदा हुआ जो पुत्र था इश्माइल, वो था। लेकिन जब पहली बार परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया, उस समय अब्राहम 75 वर्ष का, और 10 साल बाद दासी के द्वारा जो पुत्र पैदा हुआ उस समय अब्राहम 86 वर्ष का था। लेकिन जब परमेश्वर ने फिर से उसे दर्शन दिया, उस समय बाइबल दर्शाती है कि अब्राहम की जो उम्र थी वो 99 वर्ष की थी। मेरे प्रियो, आगे अगर हम पढ़ें उत्पत्ति अध्याय 17 वचन नंबर 17, तो लिखा है कि तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष को भी संतान हो सकती है? क्या सारा इस उम्र में भी पुत्र को जन्म दे सकती है? वो मन में हंसा, उसने परमेश्वर को नहीं कहा। और ऐसे ही जब अब्राहम के साथ परमेश्वर बात कर रहे थे तो सारा भी तंबू में, जैसे कि लिखा हुआ है बाइबल में, वो भी हंसी। परमेश्वर ने कहा, सारा तू क्यों हंसी? लेकिन उस वक्त बाइबल बता रही है कि सारा ने कहा कि मैं नहीं हंसी। मेरे प्रियो, लेकिन सारा भी हंसी। सारा ने कहा कि मैं तो इतनी बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरा तो मासिक धर्म भी बंद हो चुका है, फिर परमेश्वर ये आशीष दे रहे हैं, तो क्या ये हो सकता है? क्या ये संभव है? नंबर 13 अगर अध्याय 18 उत्पत्ति का हम पढ़ें तो लिखा है, यहोवा ने इब्राहिम से कहा, सारा ये कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूँ सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? क्या ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर ने कहा हो वो ना हुआ हो? क्योंकि परमेश्वर के मुंह से निकले एक वचन से पूरा ब्रह्मांड बन गया, पूरी सृष्टि बन गई। मेरे प्रियो, जैसे कि हम उत्पत्ति में देखते हैं कि परमेश्वर ने किस रीति से पूरे संसार को बनाया, पूरी सृष्टि को बनाया। क्या ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर ने कहा हो और वो ना हो? परमेश्वर ने कहा, मैं सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता हूँ। सो आप भी मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या है, कोई ऐसी परेशानी है जिसकी वजह से आपको संतान नहीं हो रही, हो सकता है आपको डॉक्टरों ने मना कर दिया हो सकता है कोई बीमारी आपको अंदर ही अंदर दबा रही हो, मेरे प्रियो, लेकिन आप विश्वास करें, जब आप परमेश्वर की हजूरी में जाएंगे, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलते जाएंगे और सिद्ध होते जाएंगे, आप खराई के साथ परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करते हुए परमेश्वर की पवित्र हजूरी में अपना समय बिताओगे, तो परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको आशीष दे रहे हैं इन वचनों के द्वारा, क्योंकि ये वचन सिर्फ अब्राहम के लिए नहीं था, ये आज हम सब के लिए भी है। मेरे प्रियो, कि अगर हम परमेश्वर के वचनों को विश्वास से ग्रहण करेंगे तो हमारे जीवन में सब कुछ संभव है। मेरे प्रियो, और बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे परमेश्वर ने अब्राहम और सारा से वादा किया था। उसी टाइम, उसी जो समय बताया गया है, परमेश्वर ने अब्राहम को, बाइबल में लिखा है, बिल्कुल उसी समय पे, नियत समय पे बिल्कुल परमेश्वर ने उसे संतान दी और उसका नाम इसहाक रखा गया। परमेश्वर ने उन्हें पुत्र दिया। लेकिन वचन कहता है कि 100 वर्ष की आयु हो गई थी उस वक्त जब अब्राहम को पुत्र पैदा हुआ सारा के द्वारा। सारा की जो उम्र थी उस वक्त 90 साल की हो चुकी थी, क्योंकि सारा 10 साल छोटी थी अब्राहम से।
जब परमेश्वर 100 साल की उम्र में अब्राहम को पुत्र दे सकता है मेरे प्रियो, तो आपकी उम्र चाहे कितनी भी क्यों ना हो गई हो, क्या आप इस सुख से वंचित रह सकते हैं? नहीं मेरे प्रियो। अगर आप परमेश्वर पे विश्वास रख के आप अपनी लाइफ में खराई से अच्छे तरीके से सिद्ध होते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहे हैं, तो परमेश्वर आपको कभी भी इस खुशी से वंचित नहीं रखेगा मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वादा है और परमेश्वर अपने वादे को जरूर पूरा करता है। और इसके लिए हम देखें भजन संहिता अध्याय 128 वचन नंबर 3 और 4 हम पढ़ें तो लिखा है, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर का भय मानकर चलते हैं, अगर आप परमेश्वर के वचनों पे विश्वास करते हैं, तो मेरे प्रियो परमेश्वर का ये वादा है कि ये आशीष आपको जरूर मिलेगी। आप परेशान ना होएं, घबराएं नहीं, बल्कि परमेश्वर के साथ संगति में बढ़ें। परमेश्वर आपके साथ है। मेरे प्रियो बहनों, मेरे प्रियो भाइयों, आप विश्वास रखें, परमेश्वर आपको इस खुशी से जरूर आपकी झोली भरेंगे और ये आशीष परमेश्वर ने आपको दे दी है। मैं ये नहीं कहूंगी परमेश्वर आपको आशीष देंगे, क्योंकि परमेश्वर ने तो ये आशीष आपकी झोली में डाल दी है, आपको दे दी है। लेकिन आज आपको अब्राहम की तरह सिद्ध होते चलना है। 75 साल में अब्राहम से वादा किया और 100 साल की उम्र उस समय हो गई थी अब्राहम की, जब परमेश्वर ने उसे पुत्र इसहाक दिया और 25 साल तक उसने इंतजार किया। मेरे प्रियो, कि परमेश्वर आपके साथ है। उम्र का कोई परमेश्वर की नजर में जो कोई बड़ा काम नहीं है कि ज्यादा उम्र होगी तो संतान नहीं होगी, ऐसा नहीं है। इतना भरोसा रखें परमेश्वर के वचनों पे। जितना मर्जी समा बीत गया, हो सकता है आप मसीह में आए हुए आपको 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल हो गए हो, तो आप विश्वास रखें, जब 25 साल तक इंतजार करने के बाद अब्राहम के घर में संतान हो सकती है, तो आपके घर में भी संतान हो सकती है मेरे प्रियो, और जरूर होगी। अब्राहम परमेश्वर के वचनों को मानने वाला था, फिर भी उसकी पत्नी जो सारा थी वो बांझ थी, और उसी रीति से जो अब्राहम का पुत्र इसहाक था वो भी अब्राहम के अनुसार ही परमेश्वर का भय मानने वाला था। लेकिन बाइबल दर्शाती है कि उसकी जो पत्नी रिबका थी वो भी बांझ थी, उसको संतान नहीं हो रही थी। और परमेश्वर ने इसहाक की बेनती को, पुकार को सुना, और जो रिबका थी वो गर्भवती हुई और उसको 2 पुत्र पैदा हुए। सो मेरे प्रियो, इसी रीति से परमेश्वर आपके घर में भी ये खुशियां जरूर देंगे, और आप परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करें और जीवन में आगे बढ़ें। सो ये प्रार्थना मैं परमेश्वर से प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगती हूँ, और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। परमेश्वर आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबको जय मसीह की।